शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित सभी कोटि के जो शिक्षक हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित जो गाइडलाइन जारी किया गया है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे और सारी प्रक्रिया को जानेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको आसानी से डालेंगे, ताकि फॉर्म डालते समय हमसे कोई गलती ना हो पाए और हम अपना पदस्थापन या ट्रांसफ़र की जो फॉर्म है वो अच्छे तरह से डाल पाए, ताकि हमारा जो चॉइस है वो चॉइस वाला स्थान मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमाल फैजी और आप देख रहे हैं स्टडी विद फैजी। अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई भी अपडेट आता है शिक्षा विभाग से संबंधित तो सबसे पहले हम आपको अपडेट देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग चलते हैं उस पॉइंट पे, तक जानेंगे हम लोग कि कैसे मुझे अप्लाई करना है सही तरीके से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका जो टीचर आईडी दिया हुआ है, ये शिक्षा कोर्स का जो आपका आईडी है, जिस आईडी से आप अटेंडेंस बनाते हैं और आपने जो अपना पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड से सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पहले जाएंगे मोबाइल का जो प्रोग्राम्स ऐप है उसमें जाएंगे और उसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है, गूगल क्रोम दिया हुआ है। तो गूगल क्रोम जो होगा उस गूगल क्रोम को खोलेंगे, वहाँ पे गूगल आएगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे वहाँ पे ई शिक्षा कोर्स। क्या लिखेंगे? ई शिक्षा कोर्स। ई शिक्षा कोर्स जैसे आप लिखेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, लिखा हुआ रहेगा https://ecशिक्षाकोर्स.bihar.gov.in। ये ऐसा लिखा हुआ एक वेबसाइट आएगा, उस वेबसाइट पे आप क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे कि आपके सामने कुछ इंटरफेस, एक नया इंटरफेस खुलेगा और इस इंटरफेस में क्या रहेगा, एक तरफ रहेगा आपका टीचर लिखा हुआ रहेगा, उसके बगल में स्कूल लिखा हुआ रहेगा, उसके बगल में ऑफिशियल, उसके बगल में अदर लिखा हुआ रहेगा। तो जहाँ पे टीचर लिखा हुआ रहेगा आप उस टीचर वाले बॉक्स पे आप क्या कर देंगे, टच कर देंगे। जब आप टीचर वाले बॉक्स पे टच कर देंगे तो नीचे एक बॉक्स होगा, उसमें आपसे क्या मांगेगा, आपका आईडी मांगेगा। तो आपका जो भी आईडी है उस आईडी को यहाँ पे डाल देंगे। जब आप आईडी डाल देते हैं तो उसके नीचे आपसे पासवर्ड मांगा जाता है। तो आपका जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को आप डाल देंगे। जब आप पासवर्ड डाल देंगे तो नीचे कुछ क्या होता है, कैप्चा होता है, कुछ अंक दिया हो रहेगा और उसके साथ बगल में स्टार होगा, फिर कुछ अंक होगा। तो आपको क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना हो। जैसे 8 और 3 है तो 8 3 कितना होगा, 24। तो नीचे आपको 24 डाल के और नीचे लिखा हुआ रहेगा लॉगिन, आप क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो एक नया इंटरफेस खुलेगा और उस पर क्या होगा, लिखा हुआ रहेगा टीचर ट्रांसफ़र, या उस डैशबोर्ड पे क्या लिखा हुआ रहेगा, टीचर लिखा हुआ रहेगा। जैसे आप उस पर टच करेंगे तो क्या आएगा, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो कुछ समय पहले प्रोफाइल एडिट करने के लिए शिक्षा कोर्स पे दिया हुआ था और सभी लोगों ने अपना प्रोफाइल एडिट कर लिया है, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस रजिस्टर्ड मोबाइल पे क्या आएगा, OTP आएगा। उसके बाद आप उस OTP को डालेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा, आपसे जब टीचर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद टीचर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपना स्थानांतरण चाहते हैं। तो उसमें यस और नो का 2 ऑप्शंस होगा। इस चीज़ को हम लोग इसमें भी देख सकते हैं। तो यस और नो का 2 ऑप्शंस होगा। यस और नो के जैसे ऑप्शन पे डालेंगे, अगर आपको ट्रांसफ़र से लेना है तो आप क्या करेंगे, यस पे करेंगे, और यदि आपको ट्रांसफ़र नहीं लेना है तो क्या करेंगे, नो करेंगे। नो करने की स्थिति में क्या होगा कि नो करेंगे और उसके नीचे लिखा हो रहेगा सबमिट। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और विभाग यह जान जाएगा कि आपको इसके अंतर्गत ट्रांसफर्स नहीं लेना है और आप जहां है वो अपने मूल विद्यालय में क्या रहेंगे, बने रहेंगे। यह ऑप्शंस किन के लिए हैं, जो नियमित शिक्षक है, जो पुराने 94 या 99 बैच के जो शिक्षक है उनके लिए है, और BPSC TRE 1 और TRE 2 के जो शिक्षक है उनके लिए यह फैसिलिटी दिया गया है कि आप चाहें तो ट्रांसफ़र ले भी सकते हैं, नहीं चाहे तो ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, तो आप अपने मूल विद्यालय में बने हुए रहेंगे। लेकिन जो सक्षमता वो 3 शिक्षक हैं, सक्षमता वाले जो हैं उनके लिए यह चीज़ नहीं है। अगर आप सक्षमता पास हैं तो आपको हर हाल में क्या है, विकल्प देना है। अगर आप विकल्प नहीं देंगे तो सारी चीज़ इसमें लिखा हुआ है। चलिए इस गाइडलाइन को हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, BPSC TRE 1 2 के विद्यालय अध्यापक, सक्षमता उत्तीर्ण निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका स्वयं की टीचर आईडी से इस शिक्षा को पोर्टल पे, जो वेबसाइट है www.ecशिक्षाकोर्स.bihar
www.ecom.gov.in पर लॉगिन करके स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे। ई शिक्षा कोष पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात पोर्टल के सिर में बाईं तरफ 3 लाइन दिखेगा और वहाँ पर ट्रांसफर एप्लीकेशन मेनू को क्लिक करेंगे। तब उससे संबंधित शिक्षक पंजीकृत जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर क्या आ जाएगा, एक OTP आएगा और उसको आप क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। OTP जब आप वेरीफाई कर देते हैं अतः आवेदन भरते समय OTP वाला मोबाइल जो क्या करेंगे, साथ रखेंगे। आप चाहे तो आप उसी मोबाइल से अप्लाई कीजिए, जो मोबाइल आपके पास है उसी मोबाइल से अप्लाई करेंगे, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं, आप आसानी से उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि कोई त्रुटिपूर्ण अप्लाई होती है तो उसको भी अविलंब क्या होगा, जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क करके आप उसका निराकरण करा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ऑप्शन चुनने के लिए, कैसे हम लोग ऑप्शन इसमें चुनेंगे। तो यदि शिक्षक नियमित अथवा BPSC TRE 1 एवं TRE 2 के विद्यालय अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं, प्रश्न के विरुद्ध में हाँ अथवा नहीं किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प के चयन की स्थिति में अन्य कोई सूचना आपसे नहीं मांगा जाएगा। यानी जैसे आप क्या करेंगे, नो करेंगे कि हमको ट्रांसफर नहीं लेना है, तो आपसे दूसरा कोई भी जानकारी नहीं मांगा जाएगा और नीचे सबमिट होगा, आप सबमिट कर देंगे तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपके आवेदन पे कोई भी विचार, यानी आपने आवेदन किया ही नहीं, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही हाँ विकल्प चुनते हैं तो उस स्थिति में स्थानांतरण के लिए अन्य जो आवश्यक सूचनाएं हैं उसको पोर्टल पे भरना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। लेकिन जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको अब देखेंगे। महत्वपूर्ण बात है सक्षमता वालों के लिए, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक और शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या, जो आपका एप्लीकेशन नंबर था, जो BSEB की वेबसाइट से आपने आवेदन किया था, एवं आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसका जो रोल नंबर है वह स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिका, नियमित शिक्षक, BPSC TRE 1 TRE 2 के विद्यालय अध्यापक, इच्छुक शिक्षक सभी स्थान के विकल्प जेंडर के अनुसार, जेंडर में देंगे, चाहे आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, मैरिटल स्टेटस से आप विवाहित है या अविवाहित है, इस चीज़ को देंगे। विकल्प का चयन कैसे करेंगे इस चीज़ को हम लोग जान लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, सभी असाध्य रोग से ग्रसित या बीमार या दिव्यांग का जो दिव्यांग की नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते समय उनको विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल में प्रविष्ट करना होगा कि आप जो दिव्यांग है या असाध्य रोग से ग्रसित है तो किस तरह से है। इसका जब प्रमाण पत्र भी आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट भी सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत होना चाहिए, उसको आपको क्या होना, उस पर अपलोड करना होगा। जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपके उस सर्टिफिकेट का भी जांच किया जाएगा ताकि आपने कोई फर्जी सर्टिफिकेट तो नहीं बनवाए हैं। तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिले से संबंधित सूचना पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा, यानी आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, होम डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। यदि शिक्षक या शिक्षिका विवाहित है, मैरिटल है, तो पति पत्नी गृह जिला से संबंधित सूचना को भी क्या करना होगा, प्रविष्ट करना होगा कि आपका आपके जो पति या पत्नी जो है वह किस जिला के निवासी है। यदि शिक्षक या शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक है अथवा राज्य सरकार या भारत सरकार के कोई कर्मी है तो उसकी भी जानकारी क्या होगा, आपको अपलोड करना है। अगर भारत सरकार के कोई कर्मचारी हैं आपके पति या पत्नी तो उसका जो सैलरी स्लिप होता है या नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र बनवाकर उसको वेबसाइट पे, पोर्टल पे अपलोड करना होगा। विभागीय संकल्प के आलोक में पुरुष शिक्षकों को क्या है कि 10 अनुमंडल का तो था ही, लेकिन उसमें 3 अनुमंडल जो है क्या कर दिया गया है, 3 अनुमंडल देना अनिवार्य कर दिया गया है। कम से कम 3 अनुमंडल, आपका जो होम अनुमंडल है, गृह अनुमंडल, उसको छोड़कर 3 अनुमंडल देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, 10 दे देंगे। जब आप 3 देते हैं तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा कि आपके 3 अनुमंडल पहले तो फर्स्ट चॉइस पे विचार किया जाएगा, अगर वहाँ पे कोई रिक्ति नहीं मिलती है तो दूसरा पे विचार किया जाएगा, वहाँ भी कोई रिक्ति नहीं मिलती है तो तीसरा भी विचार किया जाएगा, और तीनों में कहीं भी रिक्ति नहीं मिलती है तो आपके बगल का जो जिला है उस जिले में कहीं भी आपको पदस्थापन कर दिया जाएगा। असाध्य रोग या गंभीर रोग या दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति लेने या ऑटिज्म मानसिक दिव्यांग आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करते वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है। तो उनको कैसे चुनना है, तो उनको सबसे पहले जिला चुनना है। जिला के अंदर अनुमंडल चुनेंगे, अनुमंडल के अंदर प्रखंड चुनेंगे और प्रखंड के अंदर जो है पंचायत या नगर निकाय का चुनाव करेंगे और
इस चीज़ को भी ध्यान रख ले आप कि आपने जो अपना जो चॉइस दिया है 10 चॉइस दिया है, तो एक ऊपर स्टार्टिंग किया जाएगा एक से, एक में रिक्त नहीं है तो 2 पे विचार किया जाएगा, 2 पे रिक्त नहीं तो 3 पे विचार किया जाएगा, 3 में नहीं तो 4 पे विचार किया जाएगा। जहाँ तक आपको स्कूल अलॉटमेंट नहीं होता है तब तक आपको विचार किया जाएगा। अगर 10वां ऑप्शन तक भी अगर कोई रिक्ति नहीं पाया गया तो बगल का जो पंचायत होगा, यह इस 10 को छोड़कर जो बगल का जो पंचायत होगा उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, वहाँ पे पदस्थापन कर दिया जाएगा, स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। वही ट्रांसजेंडर की हम लोग बात करें तो जो ट्रांसजेंडर है उनको जो है महिला शिक्षिका है तो निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे, यानी महिलाओं को जो सुविधा दिया जा रहा है वही सुविधा किनको दिया जाएगा, ट्रांसजेंडरों को सुविधा दिया जाएगा। पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन करना हो। यानी पुरुष क्या करेंगे, सबसे पहले जिला का सिलेक्शन करेंगे, किस जिले में आपको रहना है, आप होम जिला या जो भी अगल बगल का जिला, और जब जिला चुन लेंगे तो उस जिले के अंतर्गत आपको क्या चुनना है, अनुमंडल चुनना है। और अनुमंडल में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 चुनना है, और उसी पे आपको क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। और यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिसके लिए जिला का चयन करते समय अनुमंडल का चयन किया जाएगा, एक अनुमंडल वाले जिलों के जो पुरुष शिक्षक होंगे वह निकटतम जिले के अनुमंडल का विकल्प दे सकते हैं। बहुत सारे बिहार में ऐसे जिले हैं जो केवल क्या है, एक अनुमंडल वाले हैं, तो वहाँ के शिक्षक क्या करेंगे, क्योंकि उनको तो एक ही अनुमंडल है और वह गिरी अनुमंडल में रह नहीं सकते हैं, तो बगल के जिला को जो अनुमंडल है वहाँ पे आप अपना विकल्प दे सकते हैं। फॉर्म भरते समय एक चीज़ फैसिलिटी दिया गया है कि स्थानांतरण का आवेदन करते समय आप जहाँ तक आप जैसे आप मान लिया आज आधा फॉर्म हम आधा डालें और आधी चीज़ें हमें समझ में नहीं आए, तो जहाँ तक आप सेव, वहाँ पे क्या है, सेव और ड्राफ्ट बटन पे क्लिक करके वहाँ से आप बाहर क्या कर सकते हैं, उसमें से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार लॉगिन कर लिया, आज लॉगिन किए तो आज ही हमें पूरा फॉर्म सबमिट कर देना है, ऐसा नहीं है। आप जहाँ तक भरे हैं, जहाँ तक समझ में आए वहाँ पे फिल कर लेंगे और सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करके आप उससे बाहर निकल जाएंगे। फिर अगले दिन जब आप दोबारा ID पासवर्ड दे कर लॉगिन करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम हो जाएगा फॉर्म, जहाँ से आपने पिछले दिनों तक छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। और जब आपका आवेदन पूर्ण रूप से भर जाएगा तत्पश्चात संबंधित शिक्षक का द्वारा स्व घोषणा स्क्रीन पर एक क्या आता है, चेक बॉक्स आता है, और चेक बॉक्स आता है, और उस चेक बॉक्स में क्या होगा, यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ रहेगा, वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहेगा कि क्या आप भरे गए सारी सूचनाओं से सहमत है, आपके द्वारा भरी गई सारी सूचनाएं सही है, एक बार चेक कर ले, अगर सही है तो उस पर टिक कर देते हैं, और जैसे टिक करते हैं तो नीचे क्या रहेगा, आपका सबमिट बटन रहेगा। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे फिर क्या जाएगा, OTP जाएगा। OTP जाएगा जब आपके मोबाइल पे, तो उस OTP को क्या करना है, डालना है वेरीफाई करने के लिए, और उस OTP को डालेंगे। वेरीफाई OTP डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे एक बार और आपसे परमिशन मांगा जाएगा कि क्या आप सच में इसको सबमिट करना चाहते हैं, फॉर्म को जमा करना चाहते हैं, एक बार चेक कर ले। अभी अगर नो करेंगे तो फिर आपको करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, कोई सुधार करना चाहते हैं तो उसमें सुधार कर सकते हैं। और आप अगर आश्वस्त है कि नहीं, हमने जो आवेदन का जो फॉर्म फिलअप किया है सब कुछ सही है, तो आप क्या करते हैं, यस करते हैं। यस कर देंगे तो यस कर देने के बाद फिर नीचे सबमिट होगा, सबमिट में क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। जब आवेदन सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 विकल्प दे दिया जाएगा। जब आप सबमिट कर देंगे फिर भी आपको कुछ सुविधाएं दी जाएगी। एक नंबर में क्या होगा, व्यू एप्लीकेशन, आपने जो एप्लीकेशन डाला है उसको आप व्यू कर सकते हैं, पूरे सूचनाओं को आप एक बार ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं क्या क्या हमने फिल किया है। और दूसरा है मॉडिफाई प्रदर्शित होगा। मॉडिफाई मतलब उसमें आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, या कुछ अगर गलती हो गया तो उसको सुधारना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं तो आप सुधार भी कर सकते हैं। साथ ही इसी स्क्रीन के दाईं तरफ क्या होगा, प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, और आप क्या करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो अगर मोबाइल से किए हुए हैं तो मोबाइल को PDF मोबाइल में आप सेव कर लेंगे और किसी कंप्यूटर दुकान से साइबर कैफे से जाकर प्रिंट करवा सकते हैं, या अगर किसी साइबर कैफे से आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जाके उसको प्रिंट कर सकते हैं। यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन करके भरे गए आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए OTP आवश्यक होगी, यानी जिस किसी भी कंडीशन में लास्ट डेट तक अगर आप अपना विकल्प
क्या करते हैं, चेंज करना चाहते हैं कि हमने जो फॉर्म डाला है उसमें कुछ गलती है, कुछ जगह सुधार चाहते हैं। तो सुधार चाहने के लिए फिर जब ऐसे आप लॉगिन करेंगे फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा, और फिर जब आप उसको मॉडिफाई कर देंगे फिर लास्ट में सबमिट करते समय एक OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करेंगे तो आपके फॉर्म में संशोधन हो जाएगा। और जब आप संशोधन हो जाएगा फिर दोबारा सबमिट करके उसको क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ताकि भविष्य में जब कभी पत्राचार का आवश्यकता पड़े तो उसको आसानी से आप क्या करेंगे, पेश करेंगे। तो ये सारी जो प्रक्रिया है फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। उसके बाद आपका स्थानांतरण या पदस्थापन की आवंटन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और जब जो आवंटन की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी वह ऑर्डर प्रीफरेंस के आलोक में होगी, यानी आपका 1 नंबर से चॉइस देखा जाएगा और उसी के हिसाब से आपका क्या हो जाए, जो विकल्प है विकल्प के आधार पर रिक्ति देखते हुए आपका स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा। और यह प्रक्रिया कब होगी, तो यह माह दिसंबर में स्थापन या स्थानांतरण की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक खत्म हो जाएगी। और यह सारी प्रक्रिया जो होगी रैंडमाइजेशन टेक्निकल तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। इसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी भी लेवल से किसी अधिकारी कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, इसको आप आश्वस्त ले लें। और दूसरी चीज़ें हैं क्या है, तो अंतिम पदस्थापन कब होगा, तो दिसंबर के अंत में। और स्कूल में जो योगदान की जो तिथि होगी वह कब होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की अंतिम कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में हो जाएगी। स्थानांतरण या पदस्थापन के उपरांत शिक्षकों को विद्यालय में योगदान, तो योगदान कब होगा, तो यहाँ देख सकते हो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दिनांक 7-10 के बाद आलोक में स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में, यानी 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 तक आपको नए विद्यालय में पदस्थापन कर दिया जाएगा। नए विद्यालय में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और नए एनर्जी के साथ आप नए विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर पाएंगे। तो सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षण का दर्जा प्राप्त होगा, उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षण का वेतन मिला जाएगा। यानी आपको जो राज्यकर्मी का जो वेतन मिलेगा जिस दिन आप विद्यालय में योगदान करेंगे, तो योगदान की तिथि से ही आपकी जो सैलरी होगी और अन्य जो सुविधाएँ होगी जो एक राज्यकर्मी को मिलता है, यह सारी सुविधाएं जो होगी जिस दिन आप योगदान करेंगे उस तिथि से आपको इस राज्यकर्मी की सारी सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी। तो चलिए वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा फिर आपको उसके जो लाइव डेमो जो होगा वह सारी चीज़ें आपको हम ऑन स्क्रीन मोबाइल पर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।